अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे मुल्क में महंगाई की सतह इस हद तक बढ़ गई है कि एक आम आदमी खुदकुशी कर रहा है। नौजवान तक हमारे इस मुल्क में अब खुदकुशियां कर रहे हैं। खुदकुशियां तो खुदकुशियां, माएँ अपने बच्चे बेच रही हैं। ये खबरें कसरत से अब रिपोर्ट हो रही हैं कि माएँ जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर आकर खड़ी हो रही हैं, माएँ सड़कों पर आकर खड़ी हो रही हैं, माँ बाप दोनों सड़कों पर आकर खड़े हो रहे हैं। हाथ में उन्होंने कतबे उठा रखे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि बच्चे बराए फ़रोख्त, गुर्बत से तंग आकर बच्चे बराए फ़रोख्त। लेकिन अलमिया ये नहीं है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। अलमिया ये है कि गुर्बत में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो हुक्मरानों के जो तर्जमान हैं, दोनों के दोनों इंतहाई बेहिस पाए गए हैं, परले दर्जे के बेहिस पाए गए हैं। नाज़रीन, अगर महंगाई का मवाजना माजी के दौरे हुकूमत में किया जाए तो हमें हर दौरे हुकूमत में महंगाई में इजाफा ही मिला है, लेकिन दो चीज़ें हमें कभी माजी में नहीं मिली। नंबर एक चीज़, जितनी तेज़ी से इस दौरे हुकूमत में महंगाई हुई है, जितनी बुलंद सतह पर और इंतहाई तेज़ी से इस दौरे हुकूमत में महंगाई पहुंची है, कभी माजी में इसकी मिसाल नहीं मिली। दूसरी चीज़ यह है कि जिस तरीके से बेहिसी का मुजाहरा ये हुक्मरान कर रहे हैं, माजी के हुक्मरानों ने इस तरह की बेहिसी का मुजाहरा नहीं किया है। जिस तरीके से गुर्बत का और गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये इस बेहिस हुक्मरानों के जो तर्जमान हैं, माजी में कभी तर्जमानों ने इस तरीके से गरीब आदमी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया है। ये इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि एक गरीब आदमी जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, जिसकी दस्तरस से उसके अशिया खुरोनोश छीन ली गई हैं, उसके ज़िंदगी की जो खुशियां हैं उससे छीन ली गई हैं, उसका मजाक इस तरीके से उड़ाया जाता है कि मीडिया पर आकर यह कहा जाता है कि कहाँ है महंगाई। ये कहा जाता है कि दूसरे ममालिक में चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं, हमारे मुल्क में सस्ती हैं। ये कहा जाता है कि दूसरे ममालिक में पेट्रोल महंगा है, हमारे मुल्क में पेट्रोल सस्ता है। गरीब आदमी के जख्मों पर मिर्चें छिड़की जाती हैं और फिर उसके बाद हंसा जाता है। जिस तरीके से एक संगदिल आदमी किसी गरीब के ऊपर, मजबूर के ऊपर जुल्म करने के बाद, तशद्दुद करने के बाद ठट्ठे मारकर हंसता है, उसी तरीके से हम लोग ये फिल्मों में देखा करते थे। सुल्तान रही की फिल्मों में हम ये देखा करते थे, इंडियन फिल्मों में ये देखा करते थे कि जनाब एक जालिम जागीरदार है, एक जालिम है, वो गरीबों का इस्तेसाल करता है, गरीबों के ऊपर तशद्दुद करता है और फिर उस तकलीफ में मुब्तला जो गरीब हैं, उस गरीब तबके को देखकर वो ठाठे मार मार के जो है ना वो हंसता है, ठट्ठे मार मार के जो है वो हंसता है। ये मौजूदा दौर के जो हमारे हुक्मरान हैं वो यही हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐन इसी चीज के मुतरादिफ है कि गरीब आदमी की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं हंस हंस कर। फरार चौधरी साहब तो 4 कदम आगे हैं। फरार चौधरी साहब के बारे में पहले मैं ये कहता था कि ये इंतहाई बेहिस हैं, लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि फरार चौधरी साहब जो हैं वो एक जहनी मरीज हैं, क्योंकि फरार चौधरी साहब भी ज्यादा उछल उछल कर आकर ये पूछते हैं कि कहां है महंगाई। फरार चौधरी साहब ही भाग भाग कर मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जी वहाँ पे चीज़ें महंगी, यहाँ पर सस्ती, वहाँ पर पेट्रोल महंगा, यहाँ पर सस्ता, वहाँ पर गंदम महंगी, यहाँ पर सस्ती। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि दो मुल्कों के दरमियान महंगाई का मवाजना जो है वो इस तरीके से किया जाता है। दो मुल्कों के दौरान अगर महंगाई का मवाजना किया जाता है या खुशहाली का मवाजना किया जाता है तो वो इस तरीके से किया जाता है कि दोनों मुल्कों के आवाम की कुव्वत खरीद क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, दोनों ममालिक के दरमियान क्या फर्क है, आवाम की दस्तरस में यहां पर चीजें आसानी से हैं या वहां पर चीजें आसानी से नहीं। दीगर ममालिक में आवाम की दस्तरस में तमाम चीजें, भले वहां पर कीमतें ज्यादा हैं लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है कि हर चीज उनकी कुव्वत खरीद में है। हमारी आवाम की कुव्वत खरीद से आप लोगों ने चीजें छीन ली हैं और इसके बाद फिर आकर आप मजाक उड़ाते हैं। फरार चौधरी साहब का ताजा बयान, जिसने मतलब कि इसके ऊपर कोई तबसरा हो ही नहीं सकता है, इसके ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसके ऊपर तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने आज से 2 साल पहले फवाद चौधरी साहब के बारे में असम्बली के फ्लोर पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर इजलास में क्या कहा था। पहले नाज़रीन वो सुनते हैं। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। तुम्हें तो मैं बांध के आया था, तुम्हें तो मैं बांध के आया था, तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दें जी।
तुम मारेगा, आ जरा मैं बताता हूँ तुझे। प्लीज संडे प्लीज संडे प्लीज संडे प्लीज डाकू। प्लीज प्लीज अभी सुनो, आप सुनो तशरीफ रे रखें, भाई। तशरीफ और 2 टके का, और तुम्हें तो गले से बांध तशरीफ के आया रखें। चाहे हूं जी मैं। चलो शट अप। सवाती Shut up, साहब, मेहरबानी shut up, साहब, मेहरबानी shut up. साहब, मेहरबानी करें आप। जी जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, शट प्लीज अप, करें। शट अप। आप मिनिस्टर बदतमीज साहब, इंसान, बेगारत बेगारत बेगारत। जी तशरीफ रखें, मुशाहिदुल्लाह प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज आराम प्लीज से बैठा है। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ आराम से रखें। बैठ। जी तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों ये आज से 2 साल पहले आज की सूरत हाल में जो गरीब है उसके जज्बात की ऐन तर्जमानी की है। आज बहुत याद आ रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि क्या है। फराज चौधरी साहब ने ताज़ा बयान क्या दिया है। ताज़ा बयान ये देते हैं, निराली मंतक अपने ज़हनी मरीज होने का सबूत दिया है उन्होंने। वज़ीर इत्तला साहब कहते हैं कि मरी में 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो दाखिल हुई हैं। ये एक आम आदमी की खुशहाली और आमदन में इजाफा जाहिर करता है। और केड़ी आमदन विच इजाफा, और केड़ी आमदन में इजाफा। किस दुनिया में रह रहे हैं आप फराज चौधरी साहब। एक आम आदमी की कुव्वत खरीद आपने ख़त्म कर दी। आम आदमी की आमदन में इजाफा नहीं हुआ है जनाब आली। एक आम आदमी गरीब से मजीद गरीब हो गया है। जो चीनी वो 52 रुपए की खरीदता था वो 110 रुपए की खरीद रहा है। जो पेट्रोल वो 70-75 रुपए का डलवाता था वो 140 रुपए में डलवा रहा है। जो आटा वो 35 रुपए में लेता था वो 75-80 रुपए में ले रहा है। इसके अलावा दीगर चीज़ों की तो आप बात ही ना करें। बिजली की आप बात ही ना करें, गैस की आप बात ही ना करें। क्योंकि इसलिए भी बात ना करें क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इस कौम को गैस दे सकें। आपने आवाम के मुंह से निवाला छीन लिया और आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी ये आम आदमी की खुशहाली और आमदन में इजाफा जाहिर कर रहा है। मरी की 1 लाख गाड़ियां। आपके 22 करोड़ आवाम जो है वो उसका मवाजना आप 1 लाख गाड़ियों से करेंगे। आपके 22 करोड़ आवाम को आपने गाड़ियां तकसीम की हैं जो आप ये कह रहे हैं कि जी ये खुशहाली की अलामत है कि 1 लाख लोग वहां पर पहुंच गए। वहां पे तो हमेशा से जो है वो लाखों लोग पहुंचते चले आए हैं और जब भी वहां पर स्नो फॉलिंग होती है तो मनचले वहां पर पहुंच जाते हैं। आप गाड़ियों वालों का मवाजना जो है वो साइकिल वालों से कर रहे हैं। उस साइकिल वाले से कर रहे हैं जिसकी साइकिल तक आपने छीन ली है। 2 वक्त की रोटी वो खाता था, आपने उसको 1 वक्त की आधी रोटी के ऊपर मजबूर कर दिया। लोग आपको बददुआएं दे रहे हैं, आप तो बददुआएं नहीं, लोग आपको गालियां दे रहे हैं और आप उसका मवाजना कर रहे हैं कि जो मरी में 1 लाख गाड़ियां दाखिल हुई हैं तो ये एक आम आदमी की खुशहाली। और कौन सी खुशहाली और कौन से जाहिलों की जन्नत में रह रहे हैं आप। कहां पे खुशहाली आपको नजर आ रही है। कौन सा खुशहाल गरीब आपको नजर आ रहा है फराज चौधरी साहब। मैं एक दफा फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को यहां पर याद करूंगा। क्या कह रहे हैं नाज़रीन, एक दफा फिर सुने। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं। मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। तुम्हें तो मैं बांध के आया था, तुम्हें तो मैं बांध के आया था, तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं प्लीज इस तरह के तुम्हें तो अल्फाज मैं एक्सपंज बांध के कर आया दें था। जी। तुम मारेगा, आ जरा मैं बताता हूँ तुझे। प्लीज संडे प्लीज संडे प्लीज संडे प्लीज डाकू। प्लीज प्लीज अभी सुनो, आप सुनो तशरीफ रे रखें, भाई। तशरीफ और 2 टके का, और तुम्हें तो गले से तशरीफ बांध के रखें। आया चाहे हूं जी मैं। चलो शट अप। सवाती Shut up, साहब, मेहरबानी shut up, साहब, मेहरबानी shut up. साहब, मेहरबानी करें आप। जी जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, शट प्लीज अप, करें। शट अप। आप मिनिस्टर साहब, बदतमीज इंसान, बेगारत बेगारत बेगारत। जी तशरीफ रखें, मुशाहिदुल्लाह प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज आराम प्लीज से बैठा है। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ आराम से रखें। बैठ। जी तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों नाज़रीन, फराज चौधरी साहब ने जो बयानात दिए हैं अब ताज़ा, इसके ऊपर तबसरा नहीं हो सकता। अल्फाज नहीं हैं। मैं बार बार चाह के भी इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं जिनकी बुनियाद पर मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ, एक गरीब आदमी के जज्बात का इजहार कर सकूँ। मुझे आज आके जो मिला है वो यही कि मुझे मुशाहिदुल्लाह साहब आज बहुत याद आ रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब आज बहुत याद आ रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब आज वाकई में बहुत याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं सुनिए। मरी के होटलों के किराए कई गुना बढ़ गए हैं। ये बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी है। तौबा, अस्तगफार, कीमतों में इजाफा, बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी। कहाँ की मईशत आपने पढ़ ली,
किस जाहिल से आपने ये सबक पढ़ लिया? किन जाहिलों की अंजुमन में आप बैठते हैं? वैसे तो आप जाहिलों की अंजुमन में ही बैठते हैं, लेकिन इस हद तक जाहिलों की अंजुमन में आप बैठते हैं कि कीमतों में इजाफे को आप बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी करार दे रहे हैं। बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी। फवाद चौधरी साहब, जुल्म है, यह जुल्म की इंतहा है। आपने हर चीज महंगी कर दी, हर चीज इंसान की कुव्वत खरीद से दूर हो गई। जब चीजें महंगी होती हैं, हर पहलू से महंगी होती हैं, तो फिर यही होता है कि कीमतों में इजाफा होता है। अशिया खुरनोश आपने महंगी कर दी, उसके असरात पड़ेंगे। गैस बिजली आपने महंगी कर दी, उसके असरात पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन आपने महंगी कर दी, क्योंकि पेट्रोल आपने महंगा किया तो उसके असरात पड़ेंगे। हर चीज आपने महंगी कर दी, उसके असरात पड़ेंगे। जाहिर बात है, जो कारोबारी तबका है उसने अपने खर्चे पूरे करने हैं। इस हद तक महंगाई के रेशो को आपने बढ़ाया है कि वो उसको मीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए अपनी इनकम का और खर्चों का मवाजना जो है वो बिल्कुल उसको ब्रेक इवन पे लाने के लिए या अपने लिए मुनाफा कमाने के लिए वो अपनी कीमतों में इजाफा कर रहा है। जो तबका, आप उसको कह रहे हैं कि ये बेहतरीन माशी कारकर्दगी है। मुझे फिर मुशाहिदुल्लाह साहब याद आ रहे हैं, अल्फाज नहीं है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मुशाहिदुल्लाह साहब को सुनिए और बस।